जी, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हाइबरनेट की हेल्प से हम किस तरह से अपना डाटा एक डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्टूडेंट क्लास का, इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने इनपुट की और उसके बाद सेव मेथड का यूज़ करते हुए हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर सेंड कर दिया। ओके, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है। मतलब ये कि डेटाबेस में कुछ डाटा रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट जो कि हम सीख रहे हैं उसकी हेल्प से डेटाबेस में रखा हुआ डाटा हम रिट्रीव कर सकें। तो आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा डेटाबेस है, वही जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। इसका नाम है कॉलेज और इसके अंदर एक टेबल है जो कि है स्टूडेंट टेबल और इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है, इसकी आईडी है 106, फर्स्ट नेम है और साथ में इसकी क्लास भी है। ओके, अब हमने यही डाटा फेच करना है अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट डाटा है जो कि हमें अब नहीं चाहिए क्योंकि हम डाटा सेंड नहीं कर रहे, हम डाटा कर रहे हैं रिट्रीव। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर सेव मेथड को हम यूज नहीं कर रहे तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जो भी डाटा हम फेच करेंगे डेटाबेस से उसे हम अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे जो कि हमने S1 यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद इक्वल्स टू और हमारे पास सेशन का ऑब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसके अंदर एक मेथड होता है गेट, हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं गेट। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हमने प्रोवाइड करना होता है क्लास का नाम कि कौन सी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट जिसका डाटा आपने डेटाबेस में स्टोर किया था और वो आप लेना चाहते हैं। तो क्लास है हमारी स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट क्लास, ये हो गया। सेकंड नंबर पे हमने प्रोवाइड करना होता है आईडी, मतलब प्राइमरी की जो कि आपने सेट की थी। अभी हमारे डेटाबेस के अंदर जो इसकी प्राइमरी की है वो है 106, तो वही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 106 प्राइमरी की का जो डाटा है वो हमें ला कर दो, इस तरह से। अब इसके बाद हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम प्रिंट भी कराएंगे। तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सिंपल प्रिंट ही यूज कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे अपने इस S1 ऑब्जेक्ट को, सिंपल। अब यहाँ पर ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, हमने क्या करना है अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट करना है जो कि होगा टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा आएगा ना वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं, सोर्सेज में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास मेथड है टू स्ट्रिंग, तो यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, जनरेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेथड आ चुका है जो कि है टू स्ट्रिंग और इसके अंदर जो भी वैल्यूज है, आईडी है, नेम है और स्टूडेंट क्लास है, वो सारा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने इस ऐप डॉट जावा के अंदर और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है ना, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी सेव कर लेते हैं। अब एक बार अपने इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ID 106 नेम जो कि हमारी टेबल में लिखा हुआ था वो आ चुका है और साथ में क्लास का नेम भी आ चुका है। तो इस तरह से आप डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम तो कंसोल में देख रहे हैं ना, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें जो आउटपुट है ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है हमने कोई टेबल क्रिएट किया हो, उसमें हम रिट्रीव कर रहे हो डाटा। तो फिलहाल बेसिक आप सीख लें, बाकी ये जो चीज़ें हैं ना ये हम कवर कर लेंगे। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया ना फिर आप उसे जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, एक मेथड तो हो गया गेट जो कि हम यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास होता है लोड। दोनों सेम काम करते हैं, आप चाहे तो लोड को यूज करें, आप चाहे तो गेट को यूज करें। इसे सेव कर लेते हैं, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या देखने को मिलता है। अगेन वही हमारा डाटा है जो कि हमें रिट्रीव हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, आईडी है, नेम है और क्लास नेम है। तो आप गेट भी यूज कर सकते हो, लोड भी यूज कर सकते हो और दोनों मेथड कौन प्रोवाइड करता है, सेशन का ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हाइबरनेट 6 से ऊपर का वर्जन। अगर आप उससे पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट करना होगा। मतलब ये कि आपको ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा और आपने यहाँ पर स्टूडेंट में कास्ट करना होगा जो कि आपकी क्लास है।
STUDENT स्टूडेंट, और इसे आपको इस तरह से कास्ट करना होगा। तो मैं इसे कास्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आपको करना होगा। अगर आपको कोई एरर आए, पहली बात आएगा नहीं, आपको 6 वर्जन या उससे ऊपर का वर्जन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना आप उसी को लेकर चलें, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को मत इस्तेमाल करें। ओके जी। इन द केस अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, गेट यूज़ करते हो या कुछ भी, तो आप यहाँ पे इसे कास्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने सीखा किस तरह से डेटा रिट्रीव करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।